बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी। और नाज़रीन, बिल आखिर आईनी बेंच का जो शोर गोगा था वो ख़त्म हो गया। 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया। आईनी बेंच तो हुकूमत की मर्जी का बन गया, मगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी, जिसको लाने के लिए हुकूमत ने सर तोड़ कोशिशें की, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया जस्टिस मंसूर और मुनीब को नज़रअंदाज करके, उस जस्टिस याया अफरीदी ने आज हुकूमत के होश उड़ा दिए हैं, हुकूमत के खिलाफ वोट दे दिया है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। 7 रुकनी आईनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का बनेगा, उसका सरबराह कौन होगा, उसके जजेस कौन कौन से होंगे, और फिर हर सूबे से कितने जजेस, किस सूबे से कितने जजेस लिए गए हैं। और फिर इस बिलाव के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले 8 साल से मैं बतौर सहाफ़ी रिपोर्टिंग करता हूँ, न्यूज़ 1 के लिए किया, GTV के लिए किया, मुख्तलिफ इदारों के साथ में रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में हमने तमाम तर मामलात के ऊपर मैंने ये देखा है कि जजेस की जो काबिलियत है आइनी मुकदमात के ऊपर, कि वो क्या आइनी मुकदमात, आइनी फैसले और उनके काबिलियत क्या है, वो तमाम तर मामलात भी आपके सामने रखूँगा। और फिर मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट पाकिस्तान की पहली बार तारीख में ऐसा हुआ कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बने। जजेस और मेंबरान असम्बली आमने सामने हुए, हुकूमत और जजेस आमने सामने, खासतौर पर जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी का हुकूमती मेंबरान के साथ जो है वो बड़ा टाकरा हुआ। यकीनन खलबली सी इस मामले पे मच गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हुकूमत के खिलाफ वोट दिया, और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और PTI की हिमायत में वोट दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि PTI के उमर अयूब और शिबली फराज से उनके हक में वोट दिया, उनकी सपोर्ट की। इस इजलास की जो अंदरूनी कहानी है वो तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा आईनी बेंच का सरबराह, बदकिस्मती देखें हमारे मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट का वो जज जिसको हमारे दोस्त राजा बशारत दस्तखती जज कहते थे, काजी फाइज ईसा के। 2 जजेस का नाम आपको याद हो तो मैं कई बार व्लॉग्स में कह चुका हूं कि दस्तखती जजेस के हवाले से दस्तखत करते हैं सिर्फ, बाकी उन्होंने ना फैसले सुनाने होते हैं, ना उनको फैसलों की इतनी जो है वो ज़्यादा उनके फैसले कोई पॉपुलर नहीं है। तो उस मामले पर काजी फाइजा के दस्तखती जज को आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया है, जिसका आज तक कोई बड़ा मुकदमा का फैसला नहीं कर सका। अब उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और फिर 7 रुकनी जो आईनी बेंच तश्कील दिया गया, उसमें जजेस हुकूमती हिमायती हैं या PTI हिमायती हैं। जो अब 7 रुकनी आईनी बेंच बना है, उसमें कौन कौन सा जज हुकूमत का हिमायती है, कौन कौन सा PTI की हिमायत का है, यानी अपोजिशन की हिमायत का है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। किस सूबे से कितने जजेस होंगे, किस किस को शामिल किया गया है, ये तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और कौन कौन से जजेस हैं जो आईनी मुकदमात में महारत रखते हैं, और कौन लायक है, कौन काबिल है, कौन नालायक है, किसके फैसले जो हैं वो अच्छे नहीं रहे माजी में, वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, व्लॉग की तफसीलात में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में रोज़ाना की बुनियाद पर जो होने वाले डेवलपमेंट्स और वीडियोज़ हैं, नई वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। और अगर मुझे कोई मशवरा देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर राय अपनी ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी राय को जो है वो मैं उसको फॉलो करने की भरपूर कोशिश करूँगा, जो मुनासिब राय होगी। तो नाज़रीन, चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ, क्योंकि मैंने कल भी रात को इसी टाइम एक वीडियो की थी जुडिशल कमीशन इजलास के हवाले से, इसी इजलास के हवाले से, और मैंने आईनी बेंच के जजेस के नाम लिए थे, उसके सरबराह का भी नाम लिया था। कल की वीडियो इस टाइम की आप देख सकते हैं, रात 10-11 बजे मैंने अपलोड की थी। तो उस वीडियो में मैंने आपको 5 रुकनी, यानी क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम है, उस तरमीम में कहा गया था कि आईनी बेंच 5 रुकनी से ज़्यादा होगा। 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकते हैं, 9 भी, 5 से कम नहीं होगा। तो हम ये 4 समझ रहे थे कि 5 रुकनी होगा। तो 5 रुकनी के नाम मैंने कल आपके सामने रखे थे, वो नाम आपको बताता हूँ। ये देखें, ये कल मैंने रखा था आपके सामने, वही मैं आज अभी आपके सामने रख रहा हूँ। और फिर आज कौन कौन से नाम आए ये भी आपके सामने रखता हूँ। कल मैंने कहा था कि आईनी बेंच का सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान होगा, जो पंजाब से उनका ताल्लुक है। और आज भी ये बात सच साबित हो गई मेरी कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को इस आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया है। फिर मैंने सिंध से मोहम्मद अली मजहर का नाम दिया था, सिंध से मोहम्मद अली मजहर आज 7 रुकनी में आ गए।
बलूचिस्तान से जमाल मंदोखेल का नाम लिया था, बलूचिस्तान से मंदोखेल भी आ गए। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से मुसरत हिलाली का नाम दिया था, मुसरत हिलाली भी आ गए। सिर्फ एक नाम जो मैंने लिया था वो नाम इस बेंच का ऐसा नहीं बना, सच बताना चाहिए, जस्टिस अतर मुनल्ला जो इस्लामाबाद से हैं, क्योंकि इसकी वजह यह थी कि इस्लामाबाद से एक ही जज थे, तमाम शोबों को नुमाइंदगी दी गई, इस्लामाबाद को नुमाइंदगी ही नहीं दी गई आईनी बेंच के 7 जजेस में से किसी एक में भी। तो ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा सवाल इसके ऊपर उठेगा। अब आपके सामने रखता हूं कि अब जो आईनी बेंच बना है 7 रुकनी, वो कौन कौन से हैं और उसका सरबराह तो आपको बता दिया मैंने पहले ही। मेरी कल की जो पेशनगोई थी वो दुरुस्त साबित हो गई और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को इस बेंच का सरबराह बनाया गया है। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हवाले से कुछ ऐसी हकायक भी आपके सामने रखूँगा, आप हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन चलें पहले बात कर लेते हैं कि तमाम सूबों से कितने कितने मेंबरान लिए गए हैं और कौन कौन से हैं। अब जो 7 रुकनी आईनी बेंच है उसके सबसे पहले मैं नाम ले लेता हूं और फिर शोबे का भी बता देता हूं। अमीनुद्दीन खान नंबर 1, नंबर 2 आयशा मलिक, नंबर 3 जो है वो जमाल मंदोखेल, नंबर 4 नईम अख्तर अफगान, नंबर 5 मोहम्मद अली मजहर, नंबर 6 हसन अजहर रिजवी, नंबर 7 मुसरत हिलाली। ये 7 अपनी बेंच कंप्लीट हो गया। अब इसके सरबराह कौन होंगे? जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये इनका ताल्लुक पंजाब से। अब सूबे की अगर रेशो के हिसाब से मैं आपको बता दूं तो किस किस जज को किस तरह लिया गया। अब पंजाब से कल मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट में टोटल 6 जजेस हैं पंजाब में, पंजाब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उन 6 में से 2 को लिया गया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान जिसको इससे आईनी बेंच का सरबराह भी बनाया गया, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा भी है। आयशा मलिक, इसको भी इस बेंच में शामिल किया गया है ना, पंजाब से आयशा मलिक और अमीनुद्दीन खान 2 आ गए। इसी तरह सिंध दूसरे नंबर पर बड़ा सूबा है, सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का मैंने कल भी नाम लिया था, उसके साथ दूसरा नाम लिया गया है जस्टिस हसन अजहर रिजवी का, यानी सिंध से भी 2 नाम लिए गए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से, क्योंकि सिंध में 5 जजेस से 5 में से 2, पंजाब में 6 थे 6 में से 2। अब बलूचिस्तान में 2 जजेस से दोनों को ही लिया गया, बलूचिस्तान से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 2 जजेस थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, दोनों को। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में टोटल सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस हैं, एक चीफ जस्टिस आया अफरीदी हैं, तो वो तो चीफ जस्टिस हैं, वो आईनी बेंच में जा ही नहीं सकते थे। तो अब पीछे रह जाती थी मुसरत हिलाली साहिबा, तो उनको इस 7 रुकनी आईनी बेंच में बतौर मेंबर शामिल किया गया। अब ये 7 आ गए। अब इस 7 में सबसे राज की बात यह है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस बनाया गया है, उस आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया है। अमीनुद्दीन खान के हवाले से मैंने पहले अपने इंट्रो में भी कहा कि हमारे दोस्त राजा बशाद के मुताबिक 2 जजेस, जस्टिस नईम अख्तर अफगान बलूचिस्तान से, जस्टिस अमीनुद्दीन खान पंजाब से, इन दोनों जजेस के हवाले से वो हमारे दोस्त राजा बशाद कहते हैं कि ये तो काजी फाइज ईसा के दस्तखती जज हैं, और वाकई ये दस्तखती जज हैं, और दस्तखती जज को आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया जस्टिस अमीनुद्दीन खान को। ये हमारी अदलिया का कमाल है। चलें खैर, हमारी पार्लिमान का कमाल है। ये सब कुछ हो रहा है कि किस तरह से जुडिशल कमीशन की तश्कील हुई, क्या क्या कानून साजियाँ हुई, आप सबके सामने। अब आईनी बेंच का इसको सरबराह बनाया गया, जिसको का कोई बड़ा फैसला नहीं है आईनी मुकदमात के ऊपर। अब दीगर जजेस में मैं आपको बता देता हूँ जो जिनको ज़्यादा अबूर है आईनी मुकदमात के ऊपर। उसमें मेरा ज़ाती ख्याल है कि जस्टिस आयशा मलिक को आईनी बेंच मुकदमात के ऊपर बहुत ज़्यादा अबूर हासिल है। जमाल मंदोखेल हैं बलूचिस्तान से, वो बहुत अच्छे कंपिटेंट और बहुत ही बेहतरीन जज हैं। उनके हवाले से जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस जमाल मंदोखेल, ये दोनों जजेस बहुत अबूर रखते हैं। सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, ये भी आईनी बेंचेस, जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी आईनी मुकदमात के ऊपर बड़ी अच्छी अबूर रखते हैं। यानी 7 में से ये 4 जजेस बहुत ज़्यादा अबूर रखने वाले जजेस हैं। और पीछे आप देख लें कि जो 2 जजेस रह जाते हैं या 1 जज रह जाते हैं, तो वो नईम अख्तर अफगान और मुसरत हिलाली, तो वो दोनों होम्योपैथिक हैं, उनका कोई वो नहीं है। अच्छा, अब ये तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस के आज बनाया गया, और कमीशन में आज 13 में से 12 शरीक थे। और सबसे बड़ी बात, अब जुडिशल कमीशन के अगले जो मेंबर हैं ऑलरेडी मौजूद थे, जो बतौर सरबराह क्या नाम है जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वो जुडिशल कमीशन में शामिल थे ऑलरेडी हैं। तो अब जब वो बनेंगे सरबराह आईनी के बेंच के, तो उसकी हैसियत से जुडिशल कमीशन के मेंबर बनेंगे। तो अगले जुडिशल कमीशन में मेंबर होंगे जस्टिस जमाल मंदोखेल। ये अब आप देख लें सीनियरिटी की बुनियाद पर, क्योंकि सीनियर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस में 4थे नंबर पर पाँचवें नंबर पर जमाल मंदोखेल साहब हैं, तो जमाल मंदोखेल कमीशन के मेंबर भी बन गए। अब जुडिशल कमीशन में जो वोटिंग हुई, किस जज ने किसको वोट दिया, ये बड़ा कमाल है। पहले मैं ये आपके सामने रख लेता हूँ कि आज कमीशन में 12 जो मेंबरान थे 13 में से, वो कौन कौन शरीक हुए।
चीफ जस्टिस याया अफरीदी इस इजलास की सदारत कर रहे थे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। तकरीबन ये 1 घंटा इजलास जारी रहा है। उसके बाद जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अख्तर हुसैन, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल, उसके अलावा आईनी बेंच के सरबराह की नशस्त खाली थी। फिर सेनेटर फारूक एच नाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, शेख आफ्ताब अहमद मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली हैं, उमर अयूब PTI के मेंबर असम्बली हैं, शिबली फराज सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और रोशन खुर्शीद हैं, ये अक़लियत से हैं, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है। स्पीकर कौमी असम्बली ने ये नाम दिया था। ये 12 बैठे हुए थे। अब इन 12 में से जो 5-7 के तनासुब से 7 रुकनी आईनी बेंच बनाया गया है, उसमें वोटिंग किस तरह हुई, ये कमाल की बात है। अंदर की बात आपको बता रहा हूँ हमारे ज़राए के मुताबिक कि ये जो 7 जजेस हैं, इनके हक़ में 7 वोट आए कि इन 7 को 7 जो है ना आईनी बेंच में रखा जाए। 5 ने मुखालफत की। अब वो 5 ने किस किस ने मुखालफत की? चीफ जस्टिस हुकूमत की मुखालफत की। आप देख लें, चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, और फिर PTI के 2 मेंबरान उमर अयूब मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं, सेनेटर शिबली फराज, ये 5 लोगों ने मुखालफत की। अब हिमायत में अक्सरियत में वोट किस किस ने दिया? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने खुद को वोट दिया, खुद को सरबराह बनाया, खुद को कमीशन का मेंबर भी बनाया, और कमीशन के मेंबर थे, और खुद को आईनी बेंच का मेंबर भी बनाया। नंबर 1 जस्टिस अमीनुद्दीन खान, नंबर 2 अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, नंबर 3 वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, नंबर 4 अख्तर हुसैन मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल, नंबर 5 फारूक नाइक, नंबर 6 शेख आफ्ताब, और नंबर 7 रोशन खुर्शीद जो अक़लियत से हैं। ये 7 और 5 के तनासुब से ये वोटिंग हुई, और चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने हुकूमत को के मुखालिफ वोट दिया। अब ये तमाम तर सिचुएशन में आज का जो इजलास था, हमारे ज़राए बता रहे बहुत आप ये समझे बहुत अच्छे माहौल में ये इजलास हुआ। ऐसी कोई बेस व मुबाहिसा या ज़्यादा तकरार की कोई बात नहीं हुई। और ख़ास तौर पर ये हमारा अपना भी ख्याल था कि शायद आज का जो इजलास होगा वो बड़ा ख़तरनाक इजलास होगा, बड़े धमाकेदार होगा, उसमें शायद कोई लड़ाई भी होगी, क्योंकि 2 मामला और भी थे। एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस को आज जो खत लिखे गए थे जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब की जानिब से, वो भी ज़ेर बेस आ सकता था। दूसरा, पार्लियामेंट की जानिब से जो कल कानून साजी की गई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से, तो वो मामला भी ज़ेर बेस आ सकता है। लेकिन ये दोनों मामला ज़ेर बेस नहीं आए। अब जो आईनी बेंच बनाया गया है हमारे ज़राए के मुताबिक 60 दिन के लिए बनाया गया। 60 दिन तक ये 7 रुकनी बेंच जो है बैठकर आईनी बेंचेस के जो मुकदमात हैं उनकी के मामलात को देखेगा। अब इस तमाम तर सूरत हाल में देखना ये है कि ये मामला जाता कहाँ तक है, क्योंकि मैंने सोबों की तफसीलात भी आपके सामने रखी, और फिर किस किस जज को आईनी मुकदमात के ऊपर अबूर हासिल है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी, अच्छा यहाँ पर एक और आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये भी लोग सोचते हैं यार चीफ जस्टिस याया अफरीदी को तो हुकूमत ने खुद सेलेक्ट किया है, चीफ जस्टिस बनाया 3रे नंबर से, तो वो उनके मुखालिफ क्यों होंगे? देखें, कुछ पाने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ता है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी को भी पता है, दीगर को भी पता है, हुकूमत को भी पता है यार कि कमीशन में हमारी मेजोरिटी है। अब जैसे 7-5 क्या हो गया, तो दिल रखने के लिए PTI और जस्टिस मंसूर और मुनीब का दिल रखने के लिए याया अफरीदी ने हो सकता है ये प्लान भी किया हो सकता है। लेकिन ये क्या हुआ है, चलें यार 7 वोट तो उधर पड़ रहे हैं, तो मेरा वोट इधर हो जाए तो चलो, ये कम से कम सीनियर जजेस हैं जस्टिस मंसूर और मुनीब या PTI है, मेरे खिलाफ तनकीद भी नहीं करेंगे, चलो मामला भी सेटल होंगे, हुकूमत तो वैसे भी मेरे साथ खुश है, तभी तो मुझे चीफ जस्टिस बनाया। तो मुमकिन तौर पर यह भी हो सकता है। तो इस वजह से क्या पता चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने इसलिए हुकूमत के साइड में वोट दिया है। तो ये एक मामला तो है, एक शेक तो है, लेकिन वोट उन्होंने हुकूमत के खिलाफ दिया, ये बात क्लियर हो गई। और अब 7 रुकनी आईनी बेंच बन गया सुप्रीम कोर्ट का। अब देखते हैं कि ये 7 रुकनी आईनी बेंच मुकदमात में क्या क्या करते हैं। अच्छा हाँ, आखिरी में अपने व्लॉग में कंप्लीट करने से पहले आपको ये बता दूं कि इसमें PTI के हिमायत याफ्ता कौन कौन से जजेस हैं, ये 7 में से, और हुकूमत के हिमायत याफ्ता कौन कौन से हैं, अब आपको बता देता हूँ। इसके अंदर भी 7 में से 4-3 का रेशो है। जो भी फैसले आएंगे 4-3 के आएंगे या 5-2 के आएंगे, आप लिख के रख लें अभी से। हुकूमत की साइड लेने वाले जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो इस बेंच के सरबराह होंगे आईनी बेंच के, नंबर 1, जस्टिस जमाल मंदोखेल 2, जस्टिस नईम अख्तर अफगान 3 और जस्टिस मुसरत हिलाली 4, जो कन्फर्म हुकूमती हिमायती है। अब जो 3 जजेस हैं जिसमें जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, ये 3 PTI हिमायत याफ्ता को ज़्यादा फेवर देंगे। तो ये 4 और जो है 3 का
रेशो हो सकता है, फैसले आ सकते हैं। अब यहाँ पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के हवाले से एक आम तासुर है, एक राय है कि जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा उसको ना झुकाव नज़र आता है, जहाँ पर थोड़ा सा वो प्रेशर नज़र आता है, जहाँ पर बस ये समझ लें कि वो कहते हैं ना चढ़ते हुए सूरज के पुजारी, तो शायद उस टाइप के भी तस्वुर किए जाते हैं। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कभी इधर कभी उधर भी जा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी भी ज़रूर है। लेकिन ये 7 में से 4 3 के फैसले आएंगे, ये आज आपने लिख लेना है। क्योंकि कल मैंने आईनी बेंच के 5 रुकनी जजेस का बता दिया था, आईनी बेंच के सरबराह का आपको बता दिया था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का। आज वो मेरी बात सच्ची साबित हो गई और इस पर भी मैंने आपको बता दिया कल फैसले आएंगे, 4-3 के फैसले आएंगे आईनी बेंचेस में, आईनी मुकदमात के ऊपर। क्योंकि बड़े बड़े मुकदमात आने हैं, आपको पता है आईनी बेंचेस के मामले पर, और ख़ासतौर पर पॉलिटिकली जो मामला हैं, तो उन तमाम मामला पर ये 4-3 के फैसले आएंगे। इस पर आपने भी नज़र रखनी है। हम तो हैं ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इन केसेस को सुनेंगे, इन केसेस को देखेंगे, इन जजेस को देखेंगे, इन तमाम तर मामला का हम भी आई विटनेस होंगे, हम वहाँ पर गवाह होंगे, तारीख लिखने वालों के साथ हम खड़े होंगे। हम भी एक तारीख आपको इस वीडियोस के ज़रिए, हर तारीख का हर लम्हा, वो दौर ख़त्म हो गया, तारीख छुपाई जाती थी, मिटाई जाती थी। अब तारीख हर वीडियो के ऊपर आपको, हर व्लॉग के ऊपर नज़र आएगी। मैं झूठ बोलूँगा, दूसरा तो सच बोलेगा, तीसरा झूठ बोलेगा, चौथा तो सच बोलेगा, कोई ना कोई तो सच बोलेगा। और हम अल्लाह का शुक्र है सच बोलने की भरपूर कोशिश करते हैं। हाँ, अगर हमारी राय में किसी को गलत लगता है कि ये राय आपकी मुमकिन है, राय और खबर में फ़र्क होता है। राय आपको मुमकिन है कि उससे इख्तिलाफ हो सकता है, खबर हमने 100%, अभी ये जो मैंने कल देखा, जिस तरह आईनी बेंच की खबर दी आपको, 100% दुरुस्त साबित हुई। और आज आपके सामने ये जजेस के पैनल के हिसाब से फैसले क्या आएंगे, इसकी भी पेशन गोई आपके सामने रख दी है। तो नाज़रीन, मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी नए 17 जजेस तैनात होते हैं, 18 जजेस, क्योंकि एक सीट चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की नशिस्त भी खाली है, और फिर हाई कोर्ट में जजेस की भर्तियाँ होनी है। और ये तमाम तर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनातियाँ भी ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में करना होता है। तो अब यकीनन बहुत बड़ा काम भी हमारा भी बढ़ चुका है बतौर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर। तो जो भी तफसीलात आएंगी वो तमाम तर आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।